हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टाइम्स। ठीक है, आपका हमारे फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम 1905 से लेकर 1942 या 1905 से लेकर 1942 तक हमारे जो भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं या जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, हम उनको देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन की घोषणा हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की मैम घोषणा की गई थी। और ये जो घोषणा हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? तो मैम कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, ये घोषणा की गई थी। लेकिन ये आंदोलन मैम किसके विरोध में किया गया था? तो बच्चा, ये आंदोलन आपका जो है, आपका जो बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन के विरोध में ये आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और इस स्वदेशी आंदोलन को लेकर एक क्वेश्चन और आता है कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? तो एक पर्सन थे, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र, इनका नाम याद रखेंगे आप। और इन कृष्ण कुमार मित्र की ही एक पत्रिका थी, संजीवनी। और इसी संजीवनी में पहली बार उन्होंने स्वदेशी के या स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात की थी। और ये जो इनकी पत्रिका है, ये आपकी प्रकाशित हुई थी 1905 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका चंपारण आंदोलन। आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। और इसी दिन, क्योंकि इस दिन गांधी जी आपके दक्षिण अफ्रीका से आए, और इसी 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस भी हम मनाते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने यहाँ पर आते ही सबसे पहला जो आंदोलन किया था, उसका नाम था चंपारण आंदोलन। और ये जो चंपारण आंदोलन था, ये किसके लिए था? तो नील की खेती के लिए था। नील की खेती करवाते थे किसानों से अंग्रेज जबरदस्ती, तो उसके खिलाफ था। और इसको आप तिन कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी, जिसका किसान विरोध कर रहे थे। और यही इस आंदोलन में किया गया था, आपके चंपारण आंदोलन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गांधी जी का दूसरा आंदोलन है अहमदाबाद आंदोलन। ये आपके मजदूरों का आंदोलन था। मजदूरों का यहाँ पे ये आंदोलन था। और इसमें पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये आपका 1918 का आंदोलन था। उसके बाद में आपका खेड़ा आंदोलन था। ये भी आपका गुजरात में हुआ था। और अहमदाबाद वाला आंदोलन भी आपका गुजरात में ही हुआ था। और ये आंदोलन आपका किसके? टैक्स के अगेंस्ट में था, कर के विरुद्ध में था। और ये गांधी जी का आप कह सकते हैं कि भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन कौन सा था? तो खेड़ा आंदोलन, जो कि गुजरात में हुआ, ये गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन था। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। आगे है हमारा 8 मार्च 1919। ठीक है, ये क्या है मैम? ये रॉलेट एक्ट की बात कर रहा है। रॉलेट एक्ट, जिसको आप क्या कहते हैं? काला कानून के नाम से जानते हैं, जिसमें बिना दलील, बिना अपील के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। और ये कानून बना था आपका सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। एक कमेटी बनाई गई थी, सेडिएशन समिति। और इस सेडिएशन कमेटी या समिति ने इस रॉलेट एक्ट को पास किया था। ठीक है, 8 मार्च 1919 से ये रॉलेट एक्ट आपका प्रभावी हो गया था। और इसी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग है, वहां पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसको एक व्यक्ति, जिसका नाम था जनरल डायर, बल्कि ये एक अंग्रेज था, जनरल डायर। और इसने इस सभा को क्या कहा कि ये गलत है, ये नहीं की जानी चाहिए। और इसलिए इसने कहा कि अगर आपने ये सभा की तो ये गलत होगा। और लोगों ने यहाँ पर जब ये जो सभा थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, ये आपका एक्चुअल में कहाँ? तो अमृतसर में हुआ था। और एक तो रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था, इसके विरुद्ध में तो था ही, लेकिन इसी रॉलेट एक्ट के तहत दो व्यक्ति थे। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे का नाम था सत्यपाल। इन दोनों को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसका विरोध करने के लिए ये बैठक आपकी बुलाई गई थी।
जनरल डायर ने इसमें आपके क्या कहते हैं कि गोलियां चलवा दी, ठीक है, जिससे कम से कम 1000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु करवा दी थी इसने। और इस टाइम पे जो वायसराय थे, क्वेश्चन आता है, वो थे आपके चैम्सफोर्ड। और इस कांड की जांच करने के लिए ही एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है हंटर कमीशन, कि भाई ये जो गोलियां चली हैं ये सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए कौन सा कमीशन बना, हंटर कमीशन आपका बनाया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ये कैसा आंदोलन था, तो ये आपके मुसलमानों का आंदोलन था। और ये आंदोलन आपका अंग्रेजों के खिलाफ था, मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन था आपका, ध्यान रखना है आपको। और क्यों, क्योंकि जो तुर्की के खलीफा थे उनकी सत्ता को जो है अंग्रेजों ने इससे छेड़छाड़ की थी और मुसलमान उनकी सत्ता को बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन किया था। इस खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, ठीक है, प्रमुख नेता थे, वो कौन कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। और इस आंदोलन में इनका साथ जो है या इनका सपोर्ट जो है वो गांधी जी ने किया था। और इसी आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम की एकता का नाम दिया इसी आंदोलन को। उसके बाद में आपका 1920 से 22 तक चला आपका असहयोग आंदोलन, और ये आपका पहला जन आंदोलन था गांधी जी का भारत में। ये 1920 में शुरू हुआ, यानी कि 1 अगस्त 1920 से इसको स्टार्ट किया गया और 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस कर लिया गया। और इसी के साथ आपका खिलाफत आंदोलन भी 1922 में खत्म हो गया। अब मैम इसको वापस क्यों लिया गांधी जी ने, तो 4 फरवरी 1922 इस दिन होती है आपके चोरा चौरी कांड की घटना, जो कि गोरखपुर की एक घटना है। यहाँ पर विद्रोहियों ने क्या किया था, एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 22 पुलिस कर्मियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना से हताश होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद में देखिए और आंदोलन कौन से हैं। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड कहां पर हुआ था मैम, ये जो काकोरी कांड हुआ था ये आपका लखनऊ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ से कुछ दूरी पर एक स्थान है काकोरी, वहां पर। और आप ध्यान रखिएगा कि इसका अब नया नाम क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान के नाम से अब इसको जाना जाता है, क्योंकि यूपी सरकार ने कहा कि कांड नाम का शब्द इसके सामने सही नहीं लगता है। उसके बाद में ये कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ। इसको किसके सदस्यों ने किया था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने इसका क्या किया भाई, इस कांड को अंजाम दिया था। और इसमें आपके राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को इसी कांड के लिए क्या दे दी गई थी, फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और आप ध्यान रखेंगे कि इस समय इसके बाद में जो एचआरए था इसका भी विघटन हो गया था। अब आते हैं हम 1928 पे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 1928 में ही एचआरए की जगह बना एचएसआरए। और एचएसआरए जो है, ठीक है, एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना बच्चा दिल्ली में की गई थी, दिल्ली में 1928 में। और कहां पर, फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई। फिर आता है आपका बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, इसके नेता कौन थे, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो मैम ये थे नेता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेता थे। और यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को क्यों किया था,
क्योंकि यहाँ पे जो किसान थे उन पे कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। लगान की दर को कितना कर दिया गया था, 22% तक कर दिया गया, और इन्होंने इसको कितना कराया, 6% करवा दिया। और इसी के बाद में यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि इनको दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दांडी मार्च, 12 मार्च 1931 को यह आपका दांडी मार्च शुरू होता है और आपका 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म होता है। और इसमें आपकी शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। इसमें गांधी जी के 78 प्रतिनिधि होते हैं जो उनके साथ इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और ये टोटल आपके 24 दिन की यात्रा थी। 24 दिन की यात्रा थी जो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गांधी जी के द्वारा की गई थी। और ये क्यों की गई थी, तो नमक कानून के विरोध में की गई थी। और ये आपका 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। और इसी के बाद में आपका शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में शुरू किया गया था। लेकिन 5 मार्च 1931 को क्या होता है, 5 मार्च 1931 को मैम गांधी इरविन समझौता होता है। और इस गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यही गांधी इरविन समझौते के तहत आपके जो गांधी जी हैं उनसे सबसे पहले यही कहा गया कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको आप क्या कर लीजिए, वापस ले लीजिए। तो उन्होंने इसको फिर यहाँ पर वापस ले लिया था और इसमें गांधी जी की भी बहुत सारी डिमांड्स को माना गया था। ठीक है, इसी बीच में आपके 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। सुखदेव और राजगुरु, इनको क्या होती है, यहाँ पर फांसी होती है। ठीक है, और इसी समझौते में शामिल था कि जो कांग्रेस है वो क्या करेगी, आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से 1932 के बीच में। लेकिन यहाँ पर आपके 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें केवल और केवल कांग्रेस ने भाग लिया था, क्योंकि इस समझौते में इसको भी शामिल किया गया था। और इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी उनके प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, जो कि लंदन में हो रहे थे। फिर आपका आता है पूना समझौता। ये पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को, जब गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे। तो ये जो समझौता हुआ था ये भाई आपके अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये पूछा जाता है। ठीक है, और इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। पूना पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि पूना की यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका कहाँ पे पास हुआ, इसका जो प्रस्ताव है वो आपका वर्धा में पास हुआ। वर्धा में इसको पास किया गया प्रस्ताव को। और इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। और इस आंदोलन के शुरू होते ही क्या किया गया, 0 आवर एक ऑपरेशन चलाया गया। और इस ऑपरेशन के तहत क्या किया गया कि जितने भी कांग्रेस के फेमस लीडर थे या प्रसिद्ध नेता थे उन सब को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये जो आंदोलन था इसमें कोई लीडर नहीं था, बल्कि ये खुद पे खुद चलने वाला एक आंदोलन था। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, या इनका स्लोगन था डू एंड डाई। ठीक है, या तो करो या फिर मरो, ये गांधी जी का आंदोलन था। और ये अंग्रेजों के खिलाफ, भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए गांधी जी का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि आपको इसके बारे में अच्छे से आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो गाइज ये आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन थे जो कि हमने कुछ टाइम पे रिवाइज किए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।